हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवंतिका है। मैं एक सच्ची घटना अपने बच्चे के आप बारे में बीती अपने बच्चे की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा एक ही बेटा था जिसकी उम्र अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी। हमारे ख़ानदान में ये सबसे छोटा था और ख़ानदान के बाकी सभी बच्चों का शादी हो चुका था। ये सबकी शादियों में जाता, अचानक ही इसके दिमाग में शादी का ख्याल घूमने लगा। ये हर बात कहता, माँ मेरी शादी कब कराओगी। मैं उसको बचपना समझकर टाल देती थी। मैं ये सोचती थी कि वो भी छोटा बच्चा है तो वो शरारतों में ये बातें बोलता है, लेकिन मैं उसके अंदर की बात को नहीं समझ पा रही थी। अचानक से वो जिद करने लगा कि मुझे शादी करनी है। मैं कहती थी अभी ये तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर वो कहता था नहीं माँ, मेरी शादी आप कब करा रहे हो। मेरा एक ही बेटा था और काफ़ी मिन्नतों के बाद मेरी शादी के 10 साल बाद ये पैदा हुआ था। पहले मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी, फिर अचानक से वो बार बार कहने लगा, माँ मेरी शादी कब करा रहे हो। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि रोहन बार बार शादी के लिए कह रहा है, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। पिता ने कहा उम्र तो नहीं है, लेकिन अगर वो शादी के लिए कह रहा है तो अच्छी बात है, कहीं कुछ और तो नहीं कह रहा, शादी के लिए ही तो कह रहा है। पर मेरे दिमाग में बात चल रही थी, पर मेरा एक ही बेटा था और उसने अब कह दिया था कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं जान दे दूँगा। यही सब सोच रही थी कि अचानक से रोहन का दोस्त हर्ष आता है। हर्ष उससे 2 साल का बड़ा होता है। उसके कोई माता पिता नहीं होते। उसको मैंने बचपन से ही अपने बेटे की तरह पाला होता है। हर्ष मेरे रोहन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैंने हर्ष को अपने पास बैठाया और पूछा कि रोहन तुमसे कुछ बातें करता है। तो वो बोलने लगा हाँ, वो हर वक्त शादी की बात करता है कि मुझे शादी करनी है। उसके फ़ोन में नई नवेली दुल्हनों और शादी के वीडियो से उसका फ़ोन पूरा भरा हुआ है और वो कहता है कि मुझे शादी करनी है चाहे जैसे भी। अगर मम्मी पापा नहीं करवाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। यह बात सुनकर मेरा कलेजा मुँह को आ गया। मेरा एक ही तो बेटा था। काफ़ी मिन्नतों के बाद मैंने उसको पाया था। मैंने अपने पति से फिर से बात की। उनसे कहा कि वो मरने की धमकी दे रहा है। हर्ष ने भी यही बात बताई है। उन्होंने कहा देखो, मुझे तो तुम लोग घर के मामलों में बोलने नहीं देते, तो बाकी जो भी मसला होगा तुम संभाल लेना। मुझे नहीं पता, शादी करनी है तो मैं करा दूँगा, लेकिन मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है। जो भी होगा अपने बेटे और बहू को संभाल लेना। मुझे तो पैसे कमाने वाली मशीन तुम लोगों ने समझ रखा है, तो मैं पैसे कमा के दे रहा हूँ। रही 2 वक्त की रोटी तो वो भी मैं बाहर ही खा लूँगा। मुझे घर के मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं देनी है, ना तुम देने ही देती हो। यह बात कहकर उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, पर मुझे फ़िक्र खाई जा रही थी कहीं मेरा बेटा कुछ कर ना ले। फिर मैंने अपनी सहेली को कहा कि तू चाहे जितने मर्जी पैसे ले ले, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी। मेरे पति के काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे, तो मुझे पैसों की कमी कोई ना थी। मेरा बेटा भी बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था। मैंने अपनी सहेली से कहा कि मेरे बेटे की उम्र की कोई लड़की ढूंढ दे और तुझे जितने पैसे लेने होंगे ले लेना। वो बोली अभी तेरे बेटे की उम्र ही क्या हुई है। मैं बोली नहीं, बस जो मैं कह रही हूँ वो कर दो। मेरी सहेली ने 2 महीने के अंदर ही एक लड़की ढूंढ के बताई। उस लड़की की उम्र मेरे बेटे से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन छोटी उम्र की लड़की मिलती भी कहाँ से। ये बात मैंने अपने बेटे को नहीं बताई कि वो उम्र में तुमसे ज़्यादा है। वो लड़की की उम्र 19 साल की थी। दोनों की शादी करवा दी। शादी होकर बहू घर पर आई। पहली रात थी। मैंने अपने पति से कहा कि बेटे को कुछ समझा दो, क्योंकि छोटी उम्र है तो कुछ गलत ना हो जाए। पति ने फिर पल्ला झाड़ लिया और कहा मैं नहीं बात करूँगा, तुम ही अपने बेटे को समझाओ। मैं जितना समझा सकती थी उतना मैंने अपने बेटे को समझा दिया। वह भी हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आधी रात के टाइम पर मेरे बेटे ने कुंडी खड़काई। मैं उठी। मैंने पूछा क्या हुआ। वो बोला सारिका की तबीयत बहुत ख़राब है।
मैंने पूछा, अच्छा उसके सिर में दर्द हो रहा होगा, तुम जाओ मैं अभी चाय भिजवा देती हूँ, वो ठीक हो जाएगी। वो बोला, नहीं, सिर दर्द की बात नहीं है, चाय की भी बात नहीं है, बात कुछ और है, आप चलो। मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि सारिका बेहोश पड़ी हुई है। सारिका को मैंने काफ़ी उठाने की कोशिश की पर वो उठी नहीं। हम उसी हालत में उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि आजकल के बच्चों कंट्रोल नहीं करते हैं। वैसे आपका बेटा कहाँ है? जब डॉक्टर ने मेरे बेटे को देखा तो कह रही, ये तो अभी बच्चा है, आपने इसी की शादी करवा दी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, लेकिन मैं मेडिसिन दे रही हूँ, आगे से आप ध्यान रखना कि इसे दोबारा यहाँ पे ना आना पड़े। इस दवाई को देने के बाद इसे कभी भी यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपनी बहू का ख्याल रखने लगी। अपनी बहू से मैंने कहा कि तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझे आके बताओगी। वो भी हाँ में सिर हिला देती है। अचानक अगले दिन मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे और बहू दोनों बाहर जा रहे हैं सुबह सुबह ही। मैंने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले, वॉक पे जा रहे हैं। मैंने ये सवाल बहू से पूछा था, लेकिन बेटे ने जवाब दिया कि वॉक पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा, अभी तो तुम लोगों की इतनी उम्र भी नहीं हुई कि वॉक की ज़रूरत पड़े। अभी तो जितना मर्जी तुम लोग खाओगे, लेकिन तुम मोटे नहीं होगे। तो बेटे ने जवाब दिया कि अभी से आदत रहेगी तो सेहत अच्छी बनी रहेगी। मैंने कुछ नहीं कहा। वो दोनों चले गए। वो दोनों सुबह के गए और दोपहर में वापस आए। मैंने सोचा, ऐसा कौन सी वॉक पे गए हैं कि इतनी देर? वॉक पे कोई जाता है तो 1-1.5 घंटे में वापस आ जाता है। बेटे से पूछा। बेटे ने जवाब दिया कि सब लोग वहाँ पे टहल रहे थे, लोग बैठ के नज़ारे ले रहे थे, तो हम भी बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, पर बैठने की जगह नहीं मिली तो लेट हो गया। मैं अपने मन में सोचने लग गई कि कानपुर में तो इतना अच्छा कोई पार्क नहीं है कि कोई बैठ के वहाँ पे नज़ारे ले। फिर भी मैंने बात को टाल दिया। फिर मैं ये देखने लग गई कि रोज़ अक्सर मेरे बेटे और बहू सुबह सुबह ही निकल जाते और लेट आते थे। अब तो मेरी बहू हैंडबैग भी ले जाती है। अगर वॉक पे जाना है तो हैंडबैग की क्या ज़रूरत है? मैं इन बातों पे ध्यान देती है। एक दिन मेरी बहू की तबीयत ख़राब रहने लग गई। मैंने अपनी बहू से पूछा, क्या रोहन तुम्हें परेशान करता है? उसने कहा, नहीं। वो कुछ जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सिर हिला देती थी। मैंने काफ़ी पूछने की कोशिश की। पहले तो प्यार से पूछा, फिर डांट के पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और उसकी अक्सर तबीयत ख़राब होने लगी। उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। अचानक से मेरी अब बीपी लो हो गया और मैं उसी डॉक्टर के पास गई जहाँ मैंने सारिका को दिखाया था। उस डॉक्टर ने कहा, अरे आप अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती हो। मैंने आपको कहा था कि अपनी बहू का ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं तो उसका ध्यान देती हूँ और मैं बोली भी हूँ कि रोहन अगर तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताना, और वो कुछ नहीं बताती है। फिर डॉक्टर ने कहा, वो रोज़ यहीं पे आते हैं। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं गई, दोबारा सारिका से पूछा। सारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रोहन का दोस्त हर्ष आया। हर्ष से मैंने पूछा, हर्ष, क्या रोहन तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ बताता है? उसने सीधे से जवाब दिया कि नहीं मम्मी, वो मुझे शादी के बाद से कोई भी बात अपनी नहीं बताता है। वो मुझे मम्मी की तरह ही मानता था हर्ष, तो मुझे मम्मी ही बुलाता था। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, उसको इतनी तो समझ हो गई कि शादी के बाद अपनी पत्नी की बातें किसी को नहीं बताते हैं। ये सोचकर मैं शांत हो गई। फिर सारिका की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। मैंने उसी डॉक्टर को फिर से बुलाया जिससे सारिका का चेकअप पहले करवाया था। वो डॉक्टर आती है, फिर वो भी हालात के नज़ाकत को समझती है और वो सारी बातें मुझे बताती है। मैं रोहन को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि मेरे को सही सही सारी बात बताओ, नहीं तो मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने सारी बातें मुझे बता दी। रोहन रोने लग गया और उसने सारी बात बताई। मैंने उससे कहा, मैं तो तुम्हारी शादी कराना नहीं चाहती थी। फिर रोहन ने कहा, मैं भी शादी करना नहीं चाहता था, पर हर्ष ने मुझे शादी करने के लिए कहा, और पता नहीं उसने आपसे क्या कहा कि आप भी मेरी शादी कराने के लिए तैयार हो गए। हर्ष ने हमारे घर के बगल में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था और वो रोज़ खिड़की से उतरकर हमारे कमरे में आ जाता था और मुझे कमरे से बाहर निकाल देता था। मैं सोचकर दंग हो गई कि जिस लड़के को मैंने अपने बेटे की तरह पाला था,
वो ही मेरे घर का नाश करने वाला निकला। हम दोनों ने पति पत्नी, मैंने अपने पति को ये बात बताई, हम दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन गए, उसके खिलाफ़ एफआईआर करवाई और जितना हो सकता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश की। मैं अपनी बहू से खुश थी क्योंकि उसने एक भी बात किसी को नहीं बताई थी, उसने घर की इज्जत को घर में ही रखा था। फिर मैंने रोहन को समझाया कि जो हुआ सो हुआ, अब वो तुम्हारी पत्नी है, तुमको उसके साथ ही रहना हैगा, तो जो हुआ वो जाने दो, अभी तुम दोनों अच्छे से खुशी से रहो। तो मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है, और ये एकदम सच्ची घटना मैं बता रही हूँ आपको, कि शादी की उम्र से पहले बच्चों की शादी ना करवाएं, चाहे बच्चा कितना भी जिद करे। अगर कोई और सलाह दे रहा है उसकी शादी करने के लिए तो बात की तह तक जाए कि क्या बात है, बच्चा क्यों शादी करने के लिए कह रहा है, और दूसरा ये एडवाइस क्यों दे रहा है। क्योंकि हम लोग बच्चों की ज़िंदगी को संभालने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी को बिगाड़ देते हैं। तो कम से कम लड़कों की 21 से 25 साल में और लड़कियों की 18 से 23 साल की उम्र में ही शादी करें, और कम से कम उनकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने के बाद ही उनकी शादी करनी चाहिए। तो ये ध्यान दें कि हमारे बच्चों की शादी कब ज़रूरी है और कब नहीं। बच्चों की फालतू डिमांड पर उनकी डिमांड को पूरा करना बंद करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।